हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आंसर की, जो कि पेपर 25 ऑफ फेब को हुआ, क्लास 12th इंग्लिश कोर। ठीक है, मेरे पास सेट बी है और ये पेपर जो है वो HBSC का है प्यारे बच्चों। और CBSE वाले बच्चों के लिए भी थोड़ा जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आपके पेपर में फेस करने को मिल सकते हैं। और जो बच्चे HBSC का पेपर देखे हैं, आई होप उनका पेपर अच्छा हुआ होगा, तो वो इस वीडियो में से अपने अपने आंसर जो है मैच कर सकते हैं और ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कितने मार्क्स तक वो ग्रैब कर सकते हैं इस एग्जाम के अंदर। तो सेट भी मेरे पास है प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस पेपर को डिस्कस करना। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 आया हुआ है सेक्शन ए। ठीक है, उसमें क्या है, 15 मार्क्स का आपका ये सेक्शन होने वाला है और उसमें कुछ पैसेज आने वाले हैं, नोट मेकिंग आने वाला है। तो सबसे पहले रीडिंग स्किल को हम डिस्कस करेंगे। ये एक आपके सामने पैसेज है। तो सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उसमें क्या कहते हैं, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर द क्वेश्चंस मेंशन बिलो। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। क्या कहता है, पानीपत इज रेफर्ड एज द सिटी ऑफ वीवर्स बिकॉज ऑफ इट्स। तो इसका आंसर आप इसको ढूंढने चलेंगे तो मैं आपके लिए इजी कर दे रहा हूँ, आपका टाइम थोड़ा कम कर दे रहा हूँ, क्योंकि ढूंढने के लिए अभी हम बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। फटाफट से आपको मार्क कर लेना। ठीक है, टेक्सटाइल एंड हैंडलूम इंडस्ट्री, तो इसका आंसर होने वाला है टेक्सटाइल एंड हैंडलूम इंडस्ट्री। थोड़ा इसको एनलार्ज कर देते हैं अब। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कहता है प्यारे बच्चों, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, पहले बैटल में मुगल एम्पायर की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हो गई थी। चलिए उसके बाद कहता है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर। थर्ड बैटल देखो, यहाँ आप ढूंढने जाओगे तो आपको मिल भी जाएगा, जनवरी 14 1761 को। तो आपको तो खाली एक ही ऑप्शन टिक करना है, 1761। पानीपत इज ऑल्सो कॉल्ड द कोस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज। इसका आंसर है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर है इट इम्पोर्ट रिसाइकल ओल्ड क्लोथ्स टू यार्न। अगर आप ढूंढने जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, रिसाइकल यार्न वाला पॉइंट। उसके बाद क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ द पानीपत अकॉर्डिंग टू महाभारत। तो जरा सा पीछे पलट करके आप देखेंगे तो पांडुप्रस्थ आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन बी पांडुप्रस्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने, नेम द रूलर्स हु फॉट इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो जरा सा पीछे आप पेज को पलट करके देखेंगे तो फर्स्ट बैटल जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, उसके बाद 7th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो इसमें भी आपको यहीं पे सीधा सीधा आपका आंसर मिलने वाला है। सेकंड बैटल में क्या रहा था, द विक्ट्री सिक्योर्ड एंड स्ट्रेंथन मुगल रूल अंडर द यंग एम्पर अकबर। ठीक है, ये इसका आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाई इज पानीपत नोन एज द ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नए नए एम्पायर बने हैं प्यारे बच्चों, और बहुत सारे एम्पायर जो है वो बिगड़े हैं, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड कहते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे कि बहुत सारी बैटल्स यहाँ पर जो है वो फोर्ट हुई हैं। नेम 2 प्रोडक्ट मेड बाय पानीपत हैंडलूम इंडस्ट्री। कोई 2 प्रोडक्ट आपको जो है वो बताने हैं। तो इसमें आप कारपेट, ब्लैंकेट, दरीज, मैट, कर्टेन्स, कोई भी 2 एग्जांपल जो है वो दे सकते हैं। हाउ डज टेक्सटाइल इंडस्ट्री हेल्प पानीपत इकोनॉमी। कैसे पानीपत की इकोनॉमी में जो है वो रोल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो उसके लिए आप बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हैं। इधर वाला ये पूरा पैराग्राफ जो है वो इसी का आंसर है। ठीक है, इसमें से जो पॉइंट आपको ठीक लगे वो आप इसमें चूज कर सकते हैं। इसमें सारे पॉइंट इसी के बारे में दे रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगले इसके पॉइंट पर चलते हैं। अब इसमें क्या कहता है, देखो ये एक अलग से पैराग्राफ है, इसको भी आप ऑप्शन में चूज कर सकते थे, आप चाहते तो इसका भी आंसर जो है वो लिख सकते थे। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीएसटी वॉज इन, देखो ढूंढने वाले जो क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों वो ईजी हैं। ठीक है, वो सीधे सीधे क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया। जरा सा कंफ्यूजन अगर होता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है, जो ऑप्शन टाइप रहते हैं उसमें कई बार ये लगता है कि शायद ये वाला भी हो सकता है, शायद ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम विच डेट। तो कब से शुरू हुआ, इसका ऑप्शन बी है प्यारे बच्चों, 1 जुलाई 2017। उसके बाद क्या कहता है, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्ड द इम्प्लीकेशन ऑफ जीएसटी। 101st, ऑप्शन बी इसका रहने वाला है प्यारे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ जीएसटी। कौन सा है जीएसटी का मेन पर्पज, टू रिड्यूस कैस्केडिंग इफेक्ट एंड सिंप्लीफाइड टैक्सेशन। ऑप्शन बी इसका जो है वो रहने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, व्हाट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। इसका आंसर आपका रहने वाला है, क्रेडिट फॉर टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट्स टू रिड्यूस आउटपुट लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। ठीक है, इन विच ईयर द 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड।
2025 जो है वो इसका आंसर रहने वाला है। व्हाट डज जीएसटी स्टैंड फॉर? अब आप इजीली इनकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहली लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा, तो इजीली आप इसको ढूंढ पाएंगे। तो मुझे लगता है आपको कोई तकलीफ होने वाली है, ठीक है। और पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कस करें उनके आसपास ही जो है वो इनके आंसर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में आपके लिए छोड़ देंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली टू मेक नोट्स। नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इसका आंसर थोड़ा लेंथी है थोड़ा आपको बता दे रहा हूं क्या करना होता है। बेसिकली पहले आपको इसका एक टाइटल देना होता है कि किस चीज के ऊपर ये है। तो एक गुड बिजनेस लेटर इज ऑन दैट गेट्स रिजल्ट, तो एक गुड बिजनेस लेटर के ऊपर हमारा टाइटल रहने वाला है, ये टॉपिक रहने वाला है जिसके आपको ऊपर नोट्स बनाने हैं। उसके बाद इसके आप 3 जो है वो हेडिंग बनाएंगे, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी और थर्ड क्वालिटी, ये 3 आपके मेन हेडिंग बनेंगे। और इन लाइन्स को जो आप पढ़ेंगे इसमें से कुछ वैल्यू पॉइंट आपको दिखेंगे, वो आपके सब हेडिंग बनेंगे और बाद में इसको आपने समराइज कर देना है। तो इस तरीके से आपके नोट्स जो है वो बन जाएंगे। जहां तक बात है क्वेश्चन नंबर 3 की, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम द गिवन बिलो, कोई 2 में से कोई एक ही आपको अटेम्प्ट करना था। या तो आपको रिपोर्ट लिखनी थी स्पोर्ट्स डे के ऊपर, जिसमें आप ऊपर स्पोर्ट्स डे का टाइटल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट बाय करके लिखेंगे जो भी नाम है, उसके बाद यहाँ पर डेट लिखेंगे और स्पोर्ट्स डे को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ऐसे राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स आर्ग्यूइंग और फॉर और अगेंस्ट हैविंग टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल, ये आपको डिबेट लिखनी थी, ठीक है। ये आपको डिबेट की फॉर्म में एक पैराग्राफ जो है बना करके लिखना था, क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों तरह के आर्गुमेंट देने, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत डिबेट देखी हुई सीखी हुई है तो आप इसके ऊपर फॉर और अगेंस्ट दोनों में से किसी एक पॉइंट पर जो है वो अपने पैराग्राफ को लिख सकते थे, ठीक है। तो ये डिबेट है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? लेटर आपको अटेम्प्ट करना है, एक लेटर टू राइटर जो कि कंपलसरी होता आता है। दूसरा आपकी एप्लीकेशन रहने वाली थी, तो इसमें से कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना था, ठीक है। तो राइटिंग सेक्शन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। यहाँ पर देखो कितना अच्छा रोड सेफ्टी के ऊपर पोस्टर बनाना आया हुआ है। यहाँ पर कोई मोटर बाइक आप जो है वो छाप सकते थे। उसके अलावा आप यहाँ पर कोई लोगो या कोई स्लोगन लिख सकते, तो इजीली आपको 5 में से 4.5 या 5 नंबर का आप आराम से बना करके आ सकते थे। एक दो आप लोगो या स्लोगन लिख देते, या कोई आप प्रिंट छाप सकते थे, कोई ऐसा डायग्राम या ऐसी कोई पिक्चर, अगर आपकी पेंटिंग ठीक ठाक सी है पेंसिल की हेल्प से या बोल्ड लेटर की हेल्प से, जिससे कि आप बता पाएं कि रोड सेफ्टी कितनी जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली पोस्टर में क्या होता है प्यारे बच्चों कि जितना कैची आप उसको बनाएंगे, जितना लगेगा सामने वाले को देखते ही समझ में आ जाए, तो उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांस जो वो रहने वाले हैं। चाहते तो आप एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते थे, या उससे भी आसान अगर आप कुछ देखना था तो फिर आप नोटिस को अटेम्प्ट कर सकते, कोई मुश्किल जो है वो नोटिस नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं प्यारे बच्चों। आई डैश नॉट स्लीप लास्ट नाइट, जहां पर लास्ट नाइट आता है वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट स्लीप जो है इसका वो सही आंसर रहने वाला, डिड नॉट स्लीप। सेल्डम, सेल्डम का मतलब सिंपल प्रेजेंट, तो रेन फर्स्ट फॉर्म ही आती है वहां पर, तो यहां पर रेन्स जो है वो इसका आंसर रहने वाला था। ए ब्रेव मैन डज नॉट लूज जो है इसका सही आंसर रहने वाला था। बी पार्ट पे क्या कहते हैं देखो, कहता है डैश एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, ठीक है। एन क्या भरेंगे इसमें? एन भरेंगे, ठीक है। प्लीज गिव मी ए, उसके बाद एन एप्पल अ डे, ठीक है। कीप्स द डॉक्टर अवे, चलिए ये यहां पर इसका आंसर रहने वाला था एन ए, ये वाला ऑप्शन। उसके बाद क्या कहता है? चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपको चेंज करना है, ठीक है। आई आस्क्ड इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, देखो स्टार्टिंग तो उन्होंने बनाई दी, तो आई आस्क तो आप बनाई देंगे, ठीक है। आई आस्क, उसके बाद ये क्वेश्चन कहां से शुरू होता है? विल यू कम से शुरू होता है। आपको इफ से स्टार्ट नहीं करना है, इसको विल यू कम से स्टार्ट करना है। आई आस्क्ड इफ, यू को पहले रखना है तो यू को चेंज करेंगे। अब आई आस्क, अब मैंने पूछा, किससे पूछा? मैं सामने वाले को यू करके पूछ रहा हूं, तो यू से मैंने पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर यू को जब आप यू के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो यू ही बनेगा, ठीक है। यू विल को किस में चेंज करेंगे? वुड में चेंज करेंगे। आई आस्क्ड इफ यू वुड कम। इफ आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई के हिसाब से यहां पर आई बन जाएगा। आई स्टार्ट, स्टार्ट का स्टार्टेड बन जाएगा। ए स्कूल, तो क्या बन जाएगा? आई आस्क्ड इफ यू वुड कम इफ आई स्टार्टेड ए स्कूल, ये इसका आंसर बनने वाला है। सेकंड सेंटेंस देखो क्या कहता है, ठीक है। चलिए सेकंड सेंटेंस कहता है द टीचर सेड बी क्वाइट, तो टीचर ने कमांड दिया है, तो टीचर कमांडेड या ऑर्डर्ड आप लिख देते हैं। टू, उसके बाद टू और आगे बी क्वाइट एंड लिसन टू माई, माई का बन जाता हिज, क्या बन जाता? हिज, लिसन टू हिज वर्ड्स, बड़ा इजी था। उसके बाद वेयर इज द रेलवे स्टेशन, नेक्स्ट सेंटेंस
ऑप्शन है इसमें। तो वेयर द रेलवे स्टेशन आस्क्ड द स्ट्रेंजर, तो द स्ट्रेंजर आस्क्ड, ये तो उन्होंने बोल करके बता दिया। वेयर इज द रेलवे स्टेशन, देखो वेयर तो आगे आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इज को बाद में चेंज करना है, द रेलवे स्टेशन को पहले करना है। तो वेयर द रेलवे स्टेशन और इज का बन जाएगा वोज। तो आप देखेंगे कि ये वेयर द रेलवे स्टेशन वोज कौन सी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए है द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर द रेलवे स्टेशन वोज। तो ये आपका ठीक आंसर जो है वो होने वाला है। चेंज द वॉइस, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्या कहता है देखो, दे डिड नॉट ओपन द गेट, सो द गेट डिड नॉट को हम वोज नॉट में कन्वर्ट करेंगे, वोज नॉट ओपनड बाय देम, द गेट वॉज नॉट ओपन बाय देम। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है उसके बाद, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ये तो कहावत है। तो वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट। बाय समवन या बाय वन लिखने की जरूरत नहीं है, वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट, बस इतना ही इसका आंसर जो है वो बनने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है देखो, यू मस्ट आस्क योर पेरेंट्स, यू मस्ट आस्क योर पेरेंट्स। ठीक है, तो योर पेरेंट्स तो आगे आ जाएगा जो कि आपका सब्जेक्ट बनेगा। चलिए योर पेरेंट्स, तो योर पेरेंट्स तो इसमें भी है, बाकी में तो और इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद मस्ट, तो मस्ट इसमें भी है और इसमें भी है। जब भी कोई मॉडल होता है प्यारे बच्चों, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ जो बी की फॉर्म आती है वो बी खुद आती है। तो योर पेरेंट मस्ट बी आस्क्ड बाय यू, दिस इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अगर आपको चेंज करने आते हैं तो ही आप आसानी से इसको ढूंढ पाते हैं, वरना ऑप्शन भले ही आपके सामने होंगे लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है प्यारे बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ई पार्ट क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल्स। मे आई यूज योर फोन टू कॉल माई फादर, मे। ठीक है, आई एम श्योर दैट आई डैश गेट फुल मार्क्स इन इंग्लिश दिस ईयर, आई विल। डेटर्मिनेशन जब आपको शो करना है तो आई विल, और यहाँ पर कैन भी आ सकता था। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर ने जो है वो क्या इसका जो आंसर की में आंसर निकलेगा। ठीक है, चलिए व्हाट डैश यू प्रेफर ब्लैक कॉफी और लेमन टी। तो ये बार मैंने बताया कि प्रेफरेंस के लिए आप हमेशा वुड को यूज करते हैं, तो ऑप्शन इज सी, ऑप्शन सी वुड। चलिए सेक्शन डी पे आते हैं। एक और इंपोर्टेंट जो सेक्शन है हमारा, इसके अंदर कुछ पैसेज है प्यारे बच्चों, उनको हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हिज सक्सेस इन फिल्म ओवरशैडोड एंड ड्वार्फ्ड। आप समझ गए किस चैप्टर का क्वेश्चन है। चलिए नेम द चैप्टर, चैप्टर कौन सा है प्यारे बच्चों ये, चलिए ढूंढेंगे फटाफट से। सेक्शन चैप्टर नंबर 7, इस चैप्टर का है पोएट एंड पैनकेक्स, इसका आंसर है। फटाफट से आपको आंसर करा दे रहा हूं इन सबके मैं। ठीक है, आप ढूंढ भी सकते हो। उसके बाद कहता है सुबु लिटरेरी थिलना मोहन अम्बल मेनली डेपिक्ट, क्या है इसमें, लाइफ ऑफ देवदास इन अर्ली 20th सेंचुरी। आपको यहाँ इसका आंसर मिल भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कहता है हाउ डिड सुबु परफॉर्म इन फिल्म डिस्पाइट नॉट बीइंग द लीड एक्टर। उसके बाद इसका ऑप्शन है प्यारे बच्चों सी। ठीक है, सुबुस हाउस वाज नोन फॉर, इसका आंसर है प्यारे बच्चों बी, होस्टिंग डजन्स ऑफ रिलेटिव्स एंड एक्वेंटेंसेस। ये आपको मिल भी जाएगा लास्ट में। ठीक है, डजन्स ऑफ नियर फॉर रिलेशन एंड एक्वेंटेंसेस। ठीक है, सुबु's एबिलिटी टू क्रिएट डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली अटैच कैरेक्टर्स शोज दैट ही वाज स्किलफुल इन कैरेक्टर क्रिएशन। ठीक है, चलिए इसका दूसरा जो पार्ट है और में वो क्या है, सॉल बेलो हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन। चलिए तो इसके राइटर कौन है, इसके राइटर हैं द इंटरव्यू चैप्टर पार्ट 1 है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू डेनिस ब्रायन व्हाई वाज द इंटरव्यूअर हैड पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो इसका आंसर जो है वो सी। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, सर्विसेबल का मतलब बताना है, तो इस पैराग्राफ के हिसाब से बताना है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के हिसाब सर्विसेबल का मतलब है वैसे तो देखो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है इसका आंसर यहाँ पर पावरफुल है। ठीक है, और यूजफुल भी हो सकता है, डिपेंड करता है अब वहाँ पर क्या आंसर इसका आया। तो थोड़ा सा मैं डाउट में हूँ, दोनों थोड़े ऐसे लग रहे हैं कि ये हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विद द फॉलोइंग बेस्ट शो सॉल्व पॉलिस फीलिंग अबाउट इंटरव्यूज। तो मुझे इसका लग रहा है ठीक है ऑप्शन बी, और यही इसका जो है सही ऑप्शन है। द फ्रेज अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस रेफर टू द, इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों ऑप्शन बी रहने वाला है। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या है, लेकिन फिर भी पैराग्राफ को अगर पढ़ेंगे तो इसका ऑप्शन बी आंसर जो है वो निकल करके आता है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर थे क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको 5 मार्क्स का है। व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, और नीचे वाला क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना बहुत
मतलब इतना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूरी कहानी बतानी है विलियम डगलस ने कैसे कैसे अपने फियर को ओवरकम किया, कैसे कोच के पास गया, पुली की हेल्प से उसने अपने आप को अपलिफ्ट किया, फिर उसने तैरना सीखा, इनहेल एक्सहेल सब उसने सीखा, हाथों की मूवमेंट सीखी, पैरों की मूवमेंट सीखी, देन बाद में वो लेक वेंटवर्थ गया, वो सब इसमें आपने एक्सप्लेन करना था। ऐसे करके इनमें से कोई जो है आपको 3 क्वेश्चन जो है 5 में से करने थे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगले अपने मेन पॉइंट पर, पैराग्राफ के ऊपर, स्टैंजा के ऊपर। किस में से है, तो आंट जेनिफर सबसे ऊपर ही आ गया, तो आंट जेनिफर टाइगर में से है। राइटर इसके जो है वो एड्रिन जो है वो रिच है, इसकी पोएट। व्हाट वर आंट जेनिफर टाइगर डूइंग, क्या कर रहे हैं वो, इसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है। वो कर रहे हैं दे आर प्रेंसिंग ऑन अक्रॉस अ स्क्रीन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू टाइगर लुक, कैसे दिख रहे हैं वो टाइगर, लुक कैसे दिख रहे हैं। पहला वाला ऑप्शन डू नॉट लुक है, बहुत सारे बच्चे इसको टिक करके आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं बताना भाई साहब, बताना कि कैसे वो दिखते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 5th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द टाइगर नॉट अफ्रेड ऑफ, नॉट अफ्रेड ऑफ, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन सिटिंग अंडर अ ट्री। साफ साफ इसमें पोएम में आपको मिल जाएगा, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, बीनीथ माने ऐसे ही अंडर, नीचे बैठा हुआ, ठीक है। नो इन कंट्री मनी, ये आपकी जो पोएम है वो है रोड साइड स्टैंड, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। उसके बाद इसमें इस वाली पोएम में थोड़ा डाउट है मुझे भी, मुझे लगता है कि ये वाला आंसर इसका होगा, बट मैं अपनी प्रेफरेंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप अपने आंसर जो है फिलहाल मैच कर सकते हैं। 2nd क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है प्यारे बच्चों ऑप्शन डी, ठीक है। और 3rd क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, ठीक है। और 4th क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है इसमें 4th क्वेश्चन है ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद है 5th क्वेश्चन, इसका भी रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 11th क्वेश्चन ऐसे ही कोई आपको 2 करने हैं, पोएट्री में से क्वेश्चन है, 3 में से कोई 2 करने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बार बताता हूँ। ये 2 क्वेश्चन तो आप चाहे सीबीएसई वाले बच्चे भी अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो वो भी प्रिपेयर कर लें, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्टिंग वर्ड्स वाला क्वेश्चन और ये ग्रैंडियोर एसोसिएटेड विद माइटी डेड, ए थिंग ऑफ ब्यूटी वाले चैप्टर में से, ठीक है, कन्फर्म क्वेश्चन पेपर में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं प्यारे बच्चों, गेजिंग एट ऑल डे वन डे आई कम टू स्ट्रीट माई बैग स्लंग, ये आपका माई जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, क्या नाम है उसका, जिसको हम कहते हैं, मेरे दिमाग से जो उतर रहा है चैप्टर, माई मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है, उस चैप्टर में से, जिसमें 2 हिस्से हैं, जित क्लास वाला चैप्टर है और दूसरा बामा वाला चैप्टर है, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वाज द नरेटर, वेयर वाज द नरेटर व्हेन ही द सीन टुक प्लेस, जब ये कहानी का सीन जो इसमें एक्सप्लेन है वो था, तो राइट नरेटर जो है वो कहाँ थी, ठीक है, वो थी ऑन द स्ट्रीट नियर द होम, तो बामा वाला ये हिस्सा है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ वी टू आर ह्यूमन बींग्स, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर इसमें दूसरा जितला सा वाला पार्ट है, ठीक है। व्हाट वाज स्लंग ओवर द नरेटर्स शोल्डर, क्या था उसके कंधे पे, ए बैग वाज स्लंग, ठीक है, तो बैग इसका सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। व्हाट हैड बीन सेट अप एट द अपोजिट कॉर्नर, क्या था, ए थ्रेशिंग फ्लोर। ये वाले तो वो क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, जिनका आंसर आप वैसे भी दे सकते हो, अगर आपने ये पैसेज नहीं पढ़ा ना तो भी आंसर दे सकते हो। हु वाज वाचिंग द प्रेसिडिंग फ्रॉम अ स्टोन लेज, कौन देख रहा था बैठ करके, द लैंडलॉर्ड, ठीक है। इसके ऑप्शन बी पर चलते हैं, दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, ये आपका चैप्टर 1 ही है, ठीक है। और चलिए द 3rd लेवल चैप्टर में से ये पैसेज है, वेयर डिड नरेटर फाइंड द फर्स्ट डे कवर, कहाँ मिला उसको, ऑप्शन नंबर सी, अमंग हिज ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, ठीक है, अमंग, या पहले इस सेंटेंस में अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर। व्हाट वाज द एड्रेस रिटन ऑन द एनवलप, गेल्सबर्ग का एड्रेस था उसके ग्रैंडफादर का। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द स्टैम्प ऑन द एनवलप, क्या वैल्यू थी, 6 सेंट, यहाँ पर ये रहा 6 सेंट, ठीक है। उसके बाद कहता है विच प्रेसिडेंट पिक्चर वॉज प्रिंटेड ऑन द स्टैम्प, कौन से प्रेसिडेंट की पिक्चर इस पे थी, तो आप उसमें लास्ट में आपको बता दे रहा हूँ मैं, देखो, ठीक है, कौन से, प्रेसिडेंट गैरीफील्ड, प्रेसिडेंट गैरीफील्ड, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे बच्चों, आपको कोई एक ही करना था लॉन्ग क्वेश्चन, डॉक्टर सदाव वाला तो सबसे इजी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो मैं कहता हूँ हर बच्चे को याद होना चाहिए। अगर आपके बाद जो 12th क्लास आ रही है उनको बताएं कि भाई ये चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें खासतौर पर ये डॉक्टर की जो 2 ड्यूटीज़ थी, एक उसकी डॉक्टर होने के नाते जो ड्यूटी थी, एक उसकी जो पैट्रियोट होने के जो नाते जो ड्यूटी थी, वो तो दोनों आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। महाराजा वाले चैप्टर में से आई हुई है, तो ये वाली भी पूरी कहानी लिखनी थी कि कैसे उसने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर वो किल करे, वो सब इसमें आपको बताना है कि पहले 70 टाइगर मारे, फिर उसने शादी करी, देन द काउंटिंग रीच अप टू 29 मोर टाइगर्स 99, फिर कैसे उसके दीवान ने उसके सामने प्रेजेंट एक टाइगर किया उसे, उसको ये तमाम चीज़ें आपको इसमें बतानी है, ठीक है। चलिए उसके बाद 2 क्वेश्चन और आपको करने हैं, एक 3rd लेवल में से आया हुआ है
कि किस चीज़ को रेफर करता है थर्ड लेवल, तो आप बता देंगे कि वो लेवल जो कभी किसी ने देखा नहीं है, वो आपने कहानी पढ़ रखी है, आप कर सकते हैं। इसका एम क्या था कि बच्चों को वो चीज़ दिखाई जाए, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है, कि दुनिया कहाँ से शुरू हुई, वो सब चीज़ें बताना इसका पर्पज था। जीत क्लास सवाल में से भी आया हुआ है, ठीक है। अभी हम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का जिक्र कर ही रहे थे, 2 पार्ट है, तो एक पार्ट में से आपको पैसे देखने को मिला, एक पार्ट में से आपको क्वेश्चन देखने को मिला। हु वॉज मिस्टर लैम्प, सीधा हलवा क्वेश्चन था। तो आई होप प्यारे बच्चों आपने मैच कर लिया होगा, और लाजमी कमेंट करके बताना है कि कितने मार्क्स जो है वो आपके बन रहे हैं, कितने बच्चों के 70+ मार्क्स बन रहे हैं इस पेपर, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मीन्स नॉर्मल ही पेपर था, ईजी टू मॉडरेट ही था, मतलब ईजी की तरफ ही हम कहेंगे, ठीक है। तो कितने बच्चे 70+ स्कोर कर रहे हैं, लाजमी कमेंट करके बताएं, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।